आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। BF7 से चीन में तबाही, भारत में 5 केस। निकाय चुनाव अधिसूचना पर रोक 22 तक बढ़ी। आपसी रंजिश के कारण बदरपुर में 25 साल के लड़के की हत्या। नेपाल के जेल में बंद कुख्यात सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज को रिहा किया जाएगा। कर्मचारी हूं, आपकी नौकर नहीं। इंडिगो की फ्लाइट में एयर होस्टेस और यात्री के बीच तीखी बहस। हथियार हथियार और ज्यादा हथियार, अमेरिका पहुंचे जेलेंस्की की डिमांड ने बता दिया जंग के अंत की गुंजाइश नहीं। यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद होने के फैसले पर क्या कहती है छात्राएं। सोने चांदी के दाम बढ़े। क्या अवतार 2 की राह में रोड़ा डालेगी रणवीर सिंह की सर्कस। पाकिस्तान बोर्ड की नकली धमकी, कुर्सी जाने के बाद ICC के सामने खुली रमीज रजा की पोल। चीन में कोरोना के मामले खतरनाक रफ्तार से बढ़ रहे हैं। चीन में बढ़ते कोरोना मामलों ने भारत को भी चिंता में डाल दिया है। चिंता उस BF7 वेरिएंट को लेकर भी है जिसने चीन में कोरोना को विस्फोटक रूप दिया है। भारत में भी उस वेरिएंट के 5 केस सामने आ गए हैं। इसमें 3 मामले तो गुजरात के हैं, वहीं 2 मामले उड़ीसा से भी सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण लागू किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में अंतिम सुनवाई जारी है। बुधवार को जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई, हालांकि समय की कमी के चलते सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई गुरुवार यानी आज तय की है। इसके साथ ही अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक भी आज गुरुवार तक के लिए है। राज्य सरकार की ओर से मामलों में जवाबी हलफनामा दाखिल किया जा चुका है। इस पर याचिका के वकीलों ने प्रति उत्तर भी दाखिल कर दिए हैं। हालांकि समय की कमी के चलते सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। दिल्ली के बदरपुर इलाके में 25 साल के युवक को कुछ लोगों ने पीट कर मार डाला। घटना का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ताजपुर पहाड़ी के वाल्मीकि मोहल्ले में आपसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक केशव यानी काके को किसी नुकीली चीज से मारा गया है। 2 आरोपियों विक्की और कोहिनूर की पहचान हो गई है। इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज को जेल से रिहा किया जाएगा। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज द स्पॉट इस फ्रांसीसी सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज पर बनी है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने शोभराज की रिहाई का आदेश दिया है। वह 1970 के दशक में एशिया भर में श्रृंखलाबद्ध हत्याओं का दोषी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि 78 वर्षीय शोभराज, जो कि 2 उत्तरी अमेरिकी पर्यटकों की हत्या के आरोप में 2003 से नेपाल की जेल में बंद है, को स्वास्थ्य के आधार पर मुक्त किया जाना चाहिए। इंडिगो की एक एयर होस्टेस की इस्तांबुल दिल्ली फ्लाइट में एक यात्री के साथ तीखी बहस हो गई। इस घटना का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यात्री और एयर होस्टेस के बीच विवाद विमान में परोसे जाने वाले खाने को लेकर था। जैसे ही वीडियो इंटरनेट पर आया, इंडिगो ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। गुरप्रीत सिंह हंस नाम के एक ट्विटर यूजर ने घटना की क्लिप ट्वीट की है। जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है, कैबिन क्रू का एक सदस्य यात्री को खाना परोस रहा है, तभी यह बहस हुई। इसके बाद एयर होस्टेस ने यात्री को समझाने की कोशिश की और उनसे चालक दल के साथ विनम्रता से बात करने का अनुरोध किया। रूस यूक्रेन वार पर नया साल क्या कोई सकारात्मक उम्मीद लेकर आएगा। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई इस युद्ध के 300 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन जंग का कोई नतीजा दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। यूक्रेन जंग से तबाह सा हो गया है, लेकिन अमेरिका और नाटो से मिल रहे डॉलर और विध्वंसक हथियारों के दम पर राष्ट्रपति जेलेंस्की पुतिन के सामने तनकर खड़े हैं। इस बीच जेलेंस्की जंग के शुरू होने के 300 दिनों में पहली बार विदेश यात्रा पर अमेरिका पहुंचे। जेलेंस्की ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य यूक्रेन की ताकत और रक्षा क्षमता को मजबूत करना है, वो भी ऐसे समय में जब रूस जमा देने वाली सर्दियों के बीच यूक्रेन के एनर्जी और वाटर सप्लाई प्रतिष्ठानों पर हमला कर रहा है।
तालिबान ने अफगानिस्तान में महिलाओं को विश्वविद्यालयों में जाने से प्रतिबंधित कर दिया है, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हो रही है और देश में युवा इससे निराश है। उच्च शिक्षा मामलों के मंत्री ने मंगलवार को इसकी घोषणा की और कहा कि ये तुरंत प्रभाव से लागू होगा। इस फैसले से महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध और बढ़ेगा, क्योंकि बीते साल तालिबान की वापसी के बाद लड़कियों के सेकेंडरी स्कूल में दाखिल लेने पर रोक लगा दी गई थी। बुधवार को राजधानी काबुल में कुछ महिलाओं ने इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। अफगानिस्तान वुमेन्स यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी ग्रुप के प्रदर्शनकारियों ने कहा, लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटी बंद करने के खिलाफ हम अपनी आवाज उठाने के लिए काबुल की सड़कों पर आज उतरे हैं। शादियों का सीजन आ गया है, इस कारण भारत में सोने चांदी के गहनों की जमकर खरीदारी हो रही है। इसके अलावा शेयर मार्केट में निवेशक भी सीजन में बढ़ते दामों को लेकर इसमें निवेश करने लगे हैं। कुछ दिनों की स्थिरता के बाद एक बार फिर सोने और चांदी के दामों में इजाफा हुआ है। बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों सिर्फ जेम्स कैमरून निर्देशित फिल्म अवतार 2 का जलवा देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया में यह फिल्म इस समय हर तरफ छाई हुई है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के साथ साथ अवतार द वे ऑफ वाटर भारत में भी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी यह फिल्म तेजी से 200 करोड़ के आंकड़ों की तरफ बढ़ रही है। इसके अलावा पिछले महीने रिलीज हुई अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 अभी भी कमाई कर रही है, जिसकी रफ्तार अब धीमी होती दिख रही है। वहीं कल सिनेमाघरों में इन 2 फिल्मों को टक्कर देने रणवीर सिंह की सर्कस रिलीज हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रमीज रजा की कुर्सी तो चली गई है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और दुनिया वालों के सामने उनकी एक पोल भी खुल गई है। रमीज ने पीसीबी अध्यक्ष रहते हुए भारत को धमकी दी थी कि वह अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से नाम वापस ले लेंगे, मगर अब यह धमकी नकली निकल गई है। यह बात पीसीबी ने खुद आईसीसी के सामने कबूल की है। इस बात की जानकारी न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के हवाले से दी गई है। दरअसल अगले साल पहले पाकिस्तान की मेजबानी में एशिया कप खेला जाएगा। इसको लेकर बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा कि भारतीय टीम पाकिस्तान दौरे पर नहीं आएगी।